बात अब करेंगे हल्दी की, जहां पर कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। एनसीडीएक्स पर अगर देखें तो भाव एक महीने के हाईज पर हैं। यहां से किस तरह की स्थिति रह सकती है और 2025 में किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल पाएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता। पूनम चंद जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। हल्दी, एक तो आप कैसे देखते हैं 2024 में जिस तरह की उठापटक हमने बनते हुए देखी, और क्या जो ये सभी लोग तेजी की बात कर रहे हैं 2025 में, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? 2025 की अभी जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो काफी अच्छी है। मतलब मौसम काफी अनुकूल रहने से कंडीशन काफी अच्छी है, परंतु सर्टन एरिया जैसे महाराष्ट्र में हो या थोड़ी बहुत आंध्रा साइड में थोड़ा अधिक बरसात होने से 15 से 20% फसल को कुछ मार भी लगी है। परंतु ऑल ओवर अगर पूरा हिसाब देखा जाए तो आने वाली क्रॉप काफी अच्छी रहेगी। और अभी जो एक्सपोर्ट पिछले दिनों काफी कुछ कम हुआ था, ये जो मतलब उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ने की आशा ज्यादा है। सामने रमजान की भी गिराकी निकलेंगी और डोमेस्टिक जो डिमांड भी 3-4 महीने से काफी पुअर थी, वो अच्छी निकलने की है। और आने वाला साल 2024 से अच्छा ही रहेगा इसमें। ऑलराइट, तो जैसे कि आपने कहा कि 20 से 25 क्रॉप में कुछ कंसर्न्स हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट की डिमांड पिछले साल से बेहतर हो सकती है। अगर प्राइसेस यहाँ से बेटर होंगे तो क्या रेंज बनाते हुए दिखेंगे? इसमें तुरंत में 1500 रुपए की तेजी धार रहे हैं, परंतु आगे जो हमारे पास निजामाबाद में नया माल 15 जनवरी के बाद शुरू हो जाता है। अब वो ये जमीन के अंदर की फसल है, अब कैसा क्या माल क्वालिटी आएगी, कितना उतारा आएगा, अगर अच्छा आएगा तो इसमें 1000 से 1500 रुपए एक टाइम पे बढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा हल्का भारी माल आता है तो ज्यादा भी तेजी आ सकती है इसमें। तो 1000 से 15 रुपए तक की तेज़ी तो है ही, और उससे ज़्यादा तेज़ी भी बाजार में देखने को मिल पाएगी। साथ ही साथ पूनम चंद जी, किस तरह से आप फ्यूचर्स में ट्रेड को यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम सब जगह कम होते हुए देखी हैं। अगर हल्दी में बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, आपको लगता है कारोबारी आएंगे यहाँ पर हेज करने के लिए, कि आप वॉल्यूम बढ़ता हुआ देख रहे हैं? इसके लिए पक्का आएंगे, क्योंकि अभी पिछले साल के लेवल को देखते हुए काफी कम नीचे लेवल पे भाव चल रहे हैं। पिछले साल ऊपर में 204 रुपए गया था, 20,400, और अभी चल रहे हैं 14,400। तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। इसमें हेजेस आएंगे कैसे भी, और माल भी एनसीडीएक्स में लगेगा इसमें। ऑलराइट, पूनम चंद जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ज़्यादातर जो पॉजिटिव्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन आगे जाके हल्दी में है। जैसे पूनम चंद जी हमें बता रहे हैं कि 1000-1500 रुपये की बढ़त तो है ही, लेकिन अगर और कंसर्न्स आती हैं तो कुछ और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन आगे जाकर आप यहाँ पर कर सकते हैं। एग्री कमोडिटीज़ की यहाँ पर बात करते हैं। और अमित, आप कैसे देखते हैं हल्दी को? आज ऑलमोस्ट 1.5-2% की तेज़ी के साथ कारोबार है। बिल्कुल मनीषा जी, लास्ट सेशन में जब हमने आपके साथ डिस्कस किया था तब 13,800 के आसपास के भाव थे, और हल्दी को लगभग एनसीडीएक्स का टॉप जो है परफॉर्मिंग कमोडिटी अभी नेक्स्ट 2025 के लिए डिस्कस करी थी। अभी भी इसमें काफी अट्रैक्टिव जो है चार्ट पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि फंडामेंटल भी सपोर्टिव है। तो पहला टिकर जो इसको मिलेगा वो 13,700 के ऊपर है। तो फर्स्ट अभी देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट जो इसका रखना चाहिए वो 13,700 का है, और 13,700 के ऊपर अगर प्राइसेस चलते हैं तो 16,500 तक भी इसमें भाव देखने को मिल सकते हैं। तो मौजूदा भाव पे इसमें खरीदारी करें। नीचे में 13,800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 14,700 पहला टारगेट, और 14,700 के ऊपर जैसी प्राइस निकलते हैं तो 16,500 तक के भी टारगेट टीएमसी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ गुआर एज अ पैक में कैसे देखते हैं, क्योंकि ये साल तो कुछ खास अच्छा गया नहीं, आपको लगता है अगले साल में कुछ पिकअप दिखेगा? बिल्कुल, थोड़ा सा मोमेंटम दिखेगा, हालांकि बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप उसको हम जो है आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी हाल फिलहाल 5250 के आसपास जनवरी वाला वार्षिक में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 5360 5370 रुपए का टारगेट रखें। नीचे में 5200 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें। वहीं पे ग्वारगन की अगर मैं बात करूं तो 10,300 जनवरी वायदा का बेस्ट खरीदारी का पॉइंट है। 10,100 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 10,600 इसका पहला टारगेट है, और प्राइजेस अगर 10,600 के ऊपर निकलते हैं तो 11,000 तक के भाव भी जो है ग्वारगन में देखने को मिल सकते हैं। अमित, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर हल्दी की बात तो की ही है, लेकिन क्या बाकी मसालों में भी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन है? यहाँ पर क्या राय है? और अगर 2025 के लिहाज से आप किसी एग्रीकल्चर कमोडिटी को अपना टॉप ट्रेड बनाना चाहेंगे तो वो कौन सी होगी?
बिल्कुल, जैसा कि अभी डिस्कस किया, पहले नंबर पे हम हल्दी को रखेंगे। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो धनिया एक अच्छा जो है ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अभी भाव 8100 के आसपास है, मेरे को लग रहा है ये काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव भाव है, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। 8000 से 8100 की रेंज में कहीं पे भी जनवरी वायदे के हिसाब से खरीदारी करें। 77 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में पहला जो पॉइंट है इसका 8400 रुपये, और प्राइसेस अगर 8400 के ऊपर निकलते हैं तो 8700 तक के भाव भी जो है धनिया में देखने को मिल सकते हैं। जी मनीषा जी। ऑलराइट। और कॉटन में क्या सेंस है आपकी, क्योंकि ये साल अच्छा नहीं गया, हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में कॉटन को गिरते हुए देखा, काफ़ी हद तक यही हाल हमने कैस्टर में बनते हुए देखा। तो वो जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हैं, क्या कॉटन, कैस्टर जैसी, इन्होंने अच्छा नहीं किया। ऑफ कोर्स अगर हम दूसरी तरफ रबर को देखें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यूज हैं, तो मिक्स्ड एक क्यू यहाँ पर रहा। लेकिन अगले साल के लिए कॉटन में आपको लगता है कुछ सपोर्ट आएगा, क्योंकि हम जिनिंग स्पिनिंग मिल्स वालों से बात कर रहे थे, जिनिंग में अच्छा है, स्पिनिंग में इतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको लगता है कि अगले साल एक बेहतर रिटर्न देगी? कॉटन में देखा जाए तो एक मिला जुला कारोबार अभी नजर आ रहा है, कोई बड़ा फास्ट मोमेंटम अभी देखने को ऐसा मिले ऐसा उम्मीद नहीं है। अभी जनवरी वाला एमसीएक्स कॉटन कैंडी की अगर मैं बात करूं तो 52,280 के आसपास के भाव हैं। इसका जो रेंज मेरे को नजर आ रहा है, ऊपर में अगर प्राइसेस निकलते हैं तो एक बार 58,000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं, और नीचे में जो बेस रहेगा उसका 53,000 के आसपास है। तो एक 5,000 की रेंज मेरे को अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रही है कॉटन कैंडी में। वहीं पे अगर हम जो है एनसीडीएक्स के कपास की बात करें तो इसका जो रेंज है वो 1450 से लेकर ऊपर में 1600 रुपए की रेंज इसकी हो सकती है। तो कोई बड़ा मोमेंटम अभी जो है इस सेक्टर में दिखाई नहीं दे रहा है। कैस्टर की अगर मैं बात करूं तो ये काफी अट्रैक्टिव भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है, 6400 का भाव है जनवरी वायदा। इसमें एक अच्छी तेजी जो है एज पर चार्ट दिखाई दे रही है, ऊपर में वापस फिर से 7000 के भाव भी इसमें बन सकते हैं। जी मनीषा जी। ओके, तो ज़्यादातर यहाँ पर तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस हैं जहाँ तक एग्री कमोडिटीज़ है। आपको याद दिला दें फिर से कि आज ये वाला जो हफ्ता है ये थोड़ा सा वीक है, एज इन सेंस ऑफ वॉल्यूम्स। यहाँ पर थिन ट्रेडिंग सेशंस हैं, ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऑलरेडी छुट्टियों पर जा चुका है। वापसी उनकी होगी 3 तारीख तक यहाँ पर, या फिर अगले मंडे ही। तो इस हफ्ते में आपको कॉशियसली यहाँ पर कारोबार करना है। जनवरी एक बार शुरू हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ है देखने के लिए, और उसके बाद भी बाजार को इंतजार रहेगा 20 तारीख का, जब ट्रंप यहाँ पर ओवरटेक करेंगे, और आते से ही किस तरह की वो स्टेटमेंट्स एंड कमिटीज़ बनाते हैं उसका इम्पैक्ट हम आता हुआ देखेंगे। ज़्यादातर जो मनी एलोकेशन है वो यहाँ पर तीसरे हफ्ते जनवरी में होने की तब तक उम्मीद है। तो तब तक यहाँ पर एक चॉपीनेस सभी कमोडिटी मार्केट्स में रह सकती है। और आपने देखा भी है कि डॉलर इंडेक्स में पिछले 4 हफ्ते में लगातार तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत काफ़ी सपाट हुई है, 108 के आसपास होल्ड करता हुआ, और उसका फायदा हमने कमोडिटीज़ में आता हुआ देखा है। चाहे एग्रो चाहे नॉन एग्रो कमोडिटीज, सभी जगह आज थोड़ी सी खरीदारी है। और अमित हमें बता भी रहे हैं कि कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आप इस हफ्ते काफ़ी सारी कमोडिटीज़ में ढूंढ भी सकते हैं। अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो सारी स्ट्रैटेजीज भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के पास। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा।